very warm good evening to all the participants here. We have Dr. Kalra with us for the session today. And सर आज बहुत ही versatile and unique topic भी लेकर आए हैं जो शायद हम सबकी requirement of the day है, especially during these tough times. And youngster and everyone seek guidance on this topic. So the topic for today is overthinking. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good evening, everyone. First of all, I would like to thanks to Principal Sir, Mishra Sir, Shreya ma'am, and all seniors and juniors faculty members of this college. I'm Dr. Ritesh Kalra, going to present on overthinking. I'm not able to go to next slide. Oh, okay. Overthinking. Overthinking is nothing but thinking about something too much for a too long time. Now, जब हम बहुत ज्यादा किसी मुद्दे पे सोचने लग जाते हैं और बहुत लंबे समय के लिए, है ना, मैटर छोटा सा है और हम सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक उस विषय पर हम ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे, यानी मैटर बहुत छोटा सा और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बहुत ज्यादा टाइम देना, उस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना, उस पर अपने आइडियाज वो करना, तो उसको हम कहेंगे ओवर थिंकिंग। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है? एनालाइजिंग समथिंग इन अ वे विच इज मोर हार्मफुल देन हेल्पफुल, है ना। यानी ओवर थिंकिंग हम जब कहेंगे किसी भी थिंकिंग को, जब वो हमारे लिए हार्मफुल ज्यादा हो जाए बजाय के हेल्पफुल के, हमें जो है उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा लगे बजाय के एडवांटेजेस के। सिम्टम्स ऑफ ओवरथिंकिंग, क्या क्या सिम्टम्स हैं ओवरथिंकिंग के? हम कैसे पता लगाएं कि कोई ओवरथिंक कर रहा है या नहीं कर रहा? कैसे हमें पता लगे कि हम तो ओवरथिंक नहीं कर रहे? कैसे हम जो है ज्ञात करें कि हम जो है गलत डायरेक्शंस में थिंक कर रहे हैं, है ना। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, है ना, पता लगाने का कुछ जो है हमें सिम्टम्स बताए गए हैं। जैसे है, वन इज प्रॉब्लम फोकस्ड इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड। यानी जो पर्सन है ओवर थिंक करता है वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को बार 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 सोचता रहेगा बजाय ये सोचने की कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वो हमेशा, उसका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम की तरफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर तूफान आना है या बारिश आनी है, न्यूज में ऐसा सुना आपने कुछ, तो आप क्या करोगे? हमेशा तूफान और बारिश के बारे में सोचते रहोगे। आप सोचोगे तूफान ना आए मेरा ये नुकसान हो जाएगा, बारिश ना आए ये नुकसान हो जाएगा, अगर तूफान आया तो ये होगा, अगर तूफान आया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा काम, अगर तूफान आया तो ये होगा, अगर बारिश आई तो ये। इंस्टेड ऑफ आप ये सोचो अगर तूफान आता है कि मेरे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मैं पहले से ही प्रिकॉशंस ले लूं, मैं अपने सामान को समेट के रख दूं, मैं इन चीजों को कर लूं टाइमली, सो दैट तूफान आए तो मेरी ये काम जो बाहर के हैं वो इफेक्ट ना हो, मैं पहले से ही कर लूं उनको, इन चीजों को मैं अंडर कंट्रोल ले लूं पहले से। तो ये सॉल्यूशन के बारे में आप नहीं सोच रहे, आप सिर्फ बजाय कि तूफान ना आए प्रॉब्लम हो जाएगी, इस टाइप का जो है आपकी जो थॉट है वो इस टाइप की चल रही है, यानी प्रॉब्लम फोकस्ड है, आप प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग रिपीटेटिवनेस इन थॉट्स। ओवरथिंकिंग जब बोलेंगे हम, जब सेम थॉट को हम बार 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 जो है हमारे दिमाग में जो सेम थॉट है वो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार एक ही थॉट, सेम थॉट जो है वो पैटर्न वाइज रिपीट हो रही है। एक थॉट एक बार आई चली गई, फिर कोई दूसरी टाइप की आ गई, फिर कुछ और, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वो रिपीटिशंस है थॉट में, सेम थॉट हमारे दिमाग में बार बार चलती जा रही है, तो हम उसको कहेंगे ये ओवर थिंकिंग है। तीसरा, ओवर थिंकिंग में क्या होता है? स्लीपलेसनेस, आप सो नहीं पाते। ओवर थिंकिंग आपको सोने नहीं देती क्योंकि आप सोचे जा रहे हैं, सोचे, जब सोने का समय हो गया आपका दिमाग इतना बिजी है वो आपको सोने नहीं दे रहा, वो आप में, आपके जो दिमाग में है वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं जा रहा, वो लॉक की पोजीशन में नहीं जा रहा। हम क्या होता है एक्चुअली सोते हुए, जैसे हम अपने आप को
अपनी बॉडी को जो है बेड पे रख देते हैं, ऐसे ही हमारा दिमाग भी सोने के लिए अपने आप को लॉक कर लेता है। लेकिन अगर वो लॉक लगे ही ना दिमाग पे तो हम कैसे सो पाएंगे, है ना? तो इस लॉक का लगना बहुत जरूरी है। तो ओवर थिंकिंग में क्या होता है, वो लॉक जो अपनी की है, माइंड हमारे उस लॉक की को खो देता है, तो इसलिए हमें स्लीपलेसनेस हो जाती है। इसके बाद है स्ट्रगलिंग इन डिसीजन मेकिंग। स्ट्रगलिंग, जब भी हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो हम हमेशा सोचते रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसको करेक्ट करने के डिसीजन, प्रॉब्लम को फेस करने के, सॉल्यूशन की तरफ जाने के, हम उस तरफ काम नहीं करते। हम हमेशा डायलामा में रहते हैं कि हम ये करें या हम वो काम करें, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। हम उस चीज को एनालाइज करने में इतना टाइम खो देते हैं कि हम पे डिसीजन लेने का जो है वो ही नहीं बचता, स्कोप ही नहीं बचता, हम स्ट्रगल करते रहते हैं डिसीजन लेने में। सेकंड गेसिंग टू द डिसीजन। सेकंड गेसिंग टू द डिसीजन का क्या मतलब है, बेसिकली जो डिसीजन हम ले भी चुके हैं, जो काम हम कर भी चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है, हम सोचते रहते हैं अगर मैंने ये ना करके ये किया होता तो कैसा होता, अगर मैं ऐसा ना करता वैसा कर देता तो क्या होता, है ना? अगर मैंने इसकी जगह ये किया होता तो शायद कुछ और रिजल्ट आया होता, शायद वो वाला रिजल्ट अच्छा होता, शायद ये वाला अच्छा होता। यानी अब जिस काम की इंपॉर्टेंस नहीं बची, जो हो चुका है पास्ट में, उसको भी हम थॉट दे रहे हैं, है ना? तो ये है ओवरथिंकिंग का एक और सिम्टम्स। इसके बाद है इमेजिनिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। आप क्या करते हैं ओवरथिंकिंग में, अपने बारे में वर्स्ट केस सिनेरियो जो है इमेजिन करते हैं, यानी मेरे साथ ही सबसे खराब होगा, सबसे गलत चीज जो है वो मेरे ही साथ होगी, अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं तो मेरा ही एक्सीडेंट होगा, है ना? आपको बोल दिया गया मान लो ये सड़क पे जाइए, आप जो शॉप से सामान ले आइए, है ना? तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को ये सामान लाना है, इतने रुपए का होगा, टोटल इतने रुपए चाहिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, मेरे को इतने रुपए कम से कम लेके निकलने चाहिए घर से। आप ये सोच रहे हो कि सड़क पे जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? इस टाइप की अगर जो थॉट आ रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो जो आप जो है अपने बारे में सोचते हैं, तो इसको हम ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में रखेंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन प्रेजेंट टास्क। जो प्रेजेंट टास्क है आपका, उस पे से आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल हट जाती है, आप उस पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप जो है थिंक करते रहते हैं, उस टास्क के बारे में थिंक कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे कंप्लीट करना है, उस पे एक्शंस कैसे करने हैं, है ना, वो आपके दिमाग में नहीं है। आप जो है हमेशा खोए खोए रहते हैं। जैसे कई आपको जो है कभी कभी स्टेट ऑफ पोजीशन नॉर्मल पर्सन की भी आ जाती है, लेकिन जो ओवर थिंक कर रहा है वो हमेशा ऐसे रहेगा, वो जो है कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा अपने प्रेजेंट टास्क में। उसको कोई काम दिया गया, वो थिंक कर रहा है, तो प्रेजेंट टास्क पे उसका फोकस नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, एब्सेंस ऑफ माइंड। एब्सेंस ऑफ माइंड है, उससे जैसे मान लो जो ओवर थिंक कर रहा है बंदा, उससे प्रेजेंटली के बारे में कुछ पूछा गया, उसको सवाल ही नहीं सुनाई देगा, कहेगा हाँ हाँ, मतलब उसको उसको ज्ञात ही नहीं होगा कि मेरे से क्या पूछा गया, या मेरे आसपास अभी अभी क्या चीज घटित हुई है, या क्या चल रहा है आसपास, क्योंकि वो अपनी थॉट्स में इन्वॉल्व है। तो उसका जो माइंड है वो प्रेजेंट, उससे एब्सेंस रहेगा, मतलब उसका जो दिमाग है उसको एब्सेंस बना देगा वहां से। वो फिजिकली तो प्रेजेंट है वहां पे उस सिचुएशन में जब वो ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन वो मेंटली एब्सेंट है वहां पे। तो इसलिए जो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ओवर थिंकिंग का, एब्सेंस ऑफ माइंड, यानी पर्सन वहां पे पर्टिकुलरली प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो माइंड है वहां से एब्सेंस है। अच्छा, ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जो ओवर थिंक करने वाला पर्सन है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसको अगर आप किसी चीज के बारे में पूछोगे तो पहले तो वो सोचेगा कि बताया जाए या ना बताया जाए, फिर वो कुछ इस तरीके के जवाब देगा जो अटपटे से होंगे, मतलब अपनी जो उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो सामने वालों को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और हमेशा कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन का मतलब ही यही है, जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो आपके पास ना होना, है ना? और ऐसा ही है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन थॉट्स। वो हमेशा दूसरों पे निर्भर रहेगा थॉट, अपने विचारों के लिए, सोच के लिए, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं। तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जो है प्रभावित हो जाता है। और या फिर मैं कहूं कि जो थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग जो है उसको लीड करता है, वो भी बात ठीक है। तो ये कुछ जो है सिम्टम्स थे ओवर थिंकिंग की, जो ये पता लगाने के कि पर्सन जो है ओवर थिंक कर रहा है या नहीं कर रहा।
एक है कि जो ओवर थिंकिंग के बारे में हम कहते हैं कि अननेसेसरी रीजंस दिए जाते हैं जस्टिफाई करने के ओवर थिंकिंग को। जैसे कहते हैं कि इट्स अ की टू डेवलप बेस्ट सोल्यूशन बाय डेवलपिंग मैक्सिमम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो ओवर थिंकिंग के पक्ष में कुछ बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत सारे जो है हम अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं इससे, तो सो दैट हम बेस्ट एक्शन ले सकें। लेकिन ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है, क्योंकि आपको किसी भी चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव डेवलप करने के लिए ओवर थिंक नहीं करना, आपको थिंक करना है, ओवर थिंक नहीं करना। क्योंकि आप बहुत सारा ऐसा समय उस पे एनर्जी समय गवा देंगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जब जैसे कि मैं जब डेफिनेशन में बता रहा था ओवर थिंकिंग में भी मैं कह रहा था, हमने कहा कि ओवर थिंकिंग जब वो है जिसके नुकसान ज्यादा हैं बजाय के फायदे के, है ना। तो ये जो रीजन दिया जाता है इसके पक्ष में ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ क्या बहुत सारे, इनफैक्ट मैं कहूंगा ओवर थिंकिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन ओवर थिंकिंग एंड थस लेस टाइम एंड एनर्जी रिमेनिंग फॉर परफॉर्मिंग वर्क। आप इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि उस टास्क के बारे में कि आपके पास उसको टास्क को करने के लिए जो एनर्जी है वो कम पड़ने लगती है, क्योंकि आपने सारी जो एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग में लगा दी। इतने में तो आप टास्क को करके निकल जाते हो उस टास्क को, है ना। तो उस टास्क के बारे में सोच सोच के परेशान होना, सोच सोच के दुखी होना, सोच सोच के भाई अपने आप को इस पोजीशन में ले आना कि आपकी जो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लगे। इतनी एनर्जी अगर आपने उस टास्क को करने में लगाई होती तो वो आप टास्क को करके फिनिश करके जो है आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ओवर थिंकिंग पर्सन का जो है यही होता है कि वो हमेशा टास्क के बारे में सोचता रहता है रादर देन एक्शन के बारे में, है ना। फिर सेकंड है गिविंग अटेंशन टू अनलेस टास्क ओवर इंपॉर्टेंट टास्क। जो ओवर थिंकर होता है वो हमेशा जो है इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है बजाय कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू के प्रिपेयर करने के लिए एक ओवर थिंकर है वो ये सोच रहा है कि उसको इंटरव्यू में क्या पहनना है, शर्ट कैसी हो, पैंट कैसी हो, ट्राउजर कैसी हो, शूज कैसे हो, इंस्टेड ऑफ वो ये सोचे कि इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपेयर क्या करना है, वो उस प्रिपरेशन में मतलब जो है टाइम लगाए। यानी उसको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कौन कौन सी चीजें जो है रिविजन्स करनी है। वो सिर्फ एक ही चीज को सोचे जा रहा है कि मेरी ड्रेस कैसी होगी, मेरी ड्रेस कैसी होगी, और बार 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 वो काफी दिनों से यही चीज सोच रहा है जो मेरा इंटरव्यू आने वाला है उसमें मैं क्या वियर करूंगा, किस टाइप के कलर्स होंगे, किस टाइप का होगा। तो इसको हम कहेंगे ये ओवर थिंकिंग। थर्ड है मोर एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम देन ऑन सोल्यूशन। हमेशा जो ओवर थिंकर है वो प्रॉब्लम की जगह सॉरी जो सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम को सोचेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया अभी, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा प्रॉब्लम की को रिवाइज करेगा दिमाग में कि ये प्रॉब्लम आने वाली, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो दूसरों से जब डिस्कस भी करेगा, है ना, तो वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेगा इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेगा। वो बार 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 अपनी प्रॉब्लम को रखेगा दूसरों के सामने इंस्टेड ऑफ उनसे ये पूछे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ना, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो आ, तो इस तरीके की वो सोच रखता है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है ओवर थिंकिंग व्हाट प्रॉब्लम में कम ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ विल आई हैंडल द सेम। ठीक है, तो वो उसके बारे में ही सोच रहा है, प्रॉब्लम के बारे में बजाय के सोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है स्लीपलेसनेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डिसएडवांटेज है ओवर थिंकिंग का वो स्लीपलेस हो जाएगा, सो नहीं पाएगा, उसका जो माइंड है उसको सोने नहीं देगा, लॉक्स नहीं करेगा अपने आप को माइंड, सोने के लिए रेस्ट की पोजीशन में नहीं जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है ना। प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन। ओवर थिंकिंग जो है लीड करती है ना, जो है ओवर थिंकिंग की जो नेक्स्ट स्टेज है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। जो ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं उनका बहुत हाई चांसेस रहते हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, प्रॉब्लम्स में आ जाएं, इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स में आ जाएं। तो ये ओवर थिंकिंग की एक अलग प्रॉब्लम है। डिक्रीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो
ओवर थिंक कर रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है ना। जब वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा तो वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या जो है उनको टैकल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उनसे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, डैमेज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो इस तरफ नहीं ध्यान, बल्कि डैमेज पे ध्यान है कि क्या डैमेज होने वाला है, क्या कितना डैमेज होगा, किस तरीके से जो है डैमेज किस किस तरीके का डैमेज होगा। तो सॉल्यूशन की जगह जो है प्रॉब्लम पे ध्यान है, और जो उसकी सॉल्विंग एबिलिटी है, जो उसको सॉल्व कर भी सकता था, वो खत्म हो जाती है ओवर थिंकिंग के केस में। उसके बाद है साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर। प्रॉब्लम जो है एक साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर है। साइकोमेट्रिक बेसिकली क्या है, ऐसे डिसऑर्डर्स जो माइंड से शुरू होते हैं और बॉडी को इंपैक्ट करते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को इंपैक्ट करते हैं, है ना। जब आप ओवर थिंक करते हैं, प्रॉब्लम तो माइंड से शुरू हुई, हो सकता है एंजाइटी हो जाए ओवर थिंकिंग के बाद, लेकिन ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी को जो है अफेक्ट करेंगे। आपको जो भूख ना लगना, है ना, नींद ना आना, है ना, चलने फिरने में दिक्कत होना, दूसरों के आगे जाने से घबराना, है ना, लोगों को जो है एक ग्रुप का हिस्सा होने से घबराना, इस तरीके की जो साइकोमेटिक प्रॉब्लम है वो इससे ओवर थिंकिंग से आती है। अगर आप इन दो इमेजेस को देखें, इसमें मैंने दो इमेजेस डाली हैं। पहली इमेज में जो पर्सन है ओवर थिंक कर रहा है बैठ के, है ना, इसके जब वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, यही उसकी ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, यही ओवर थिंकिंग उसको खाने को आएगी, है ना, उसके पीछे दौड़ेगी, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी नेक्स्ट स्टेज में। तो ये पहली स्टेज ऊपर वाली है, और जो नेक्स्ट स्टेज है ये नीचे वाली है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस। हाँ, कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट अब तक? Hello. जी जी। Sir, this is Manisha Verma. Sir, I want to ask one question. Like, what is the, मतलब how we can limit ourselves for this overthinking? हमें कैसे पता चलेगा कि ये thinking है या overthinking है? जी जी, देखो जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग जो है वो आपके लिए नुकसान ज्यादा क्रिएट करती है और बजाय के जो है आपके फायदे के, है ना। आप एक ही टॉपिक पे बार बार सोच रहे हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया तरीका। एक हम सिम्टम्स की तरफ जाएं, जैसे अभी हमने सिम्टम्स डिस्कस करे हैं, है ना। ये एक मिनट, अगर मैं स्लाइड्स पीछे ले जाऊं, तो अगर इनमें से आपके पास सिम्टम्स हैं कि आप जो है, जैसे फर्स्ट मैंने कहा कि आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस्ड हो बजाय कि सॉल्यूशन की तरफ, आपकी जो थॉट्स हैं वो रिपीटेटिवनेस हैं, नींद नहीं आ रही है, आपको चाह करके भी नींद नहीं आ रही, आप डिसीजंस मेकिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें या क्या ना करें, है ना। आपकी जो है सेकंड गेसिंग बहुत ज्यादा है, यानी जो टास्क हो चुके हैं आप फिर भी उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि क्या, मतलब अगर मैं ऐसे कर लेता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, ऐसे कर लेता, बार बार सोचे जा रहे हैं। मतलब एक दो बार हो सकता है कि हम सोच लें, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रिपीटेटिवली ऐसा हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर ये कर लेता तो अच्छा होता, ये मैं ये कर लेती तो अच्छा होता, इस सिचुएशन में मैंने उसको ये जवाब दिया होता तो अच्छा होता, ठीक है। इसी तरीके से जो अदर सिम्टम्स हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो अपने बारे में सोचना कि एक्सीडेंट हो जाएगा बाहर निकलेंगे, है ना, प्रेजेंट टास्क पे कंसंट्रेट ना करना, माइंड का एब्सेंस रहना, ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना, इंडिपेंडेंस ना होना थॉट्स में। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरीके के अगर सिम्टम्स नहीं है और आप थिंक कर रहे हैं और वो पॉजिटिवली थिंकिंग है कि आपके जो है फायदे ज्यादा हो रहे हैं उसके बजाय नुकसान के, है ना, इस तरीके के कोई नुकसान नहीं हो रहे आपको, है ना, तो जो है हम कहेंगे वो थिंकिंग है। हेलो। हेलो। हाँ, कोई और क्वेश्चन? हाँ सर, मैं डॉक्टर मंजुल गुप्ता। सर जी जैसे आपने जो सिम्टम्स बताए, जी। तो उसमें जरूरी नहीं सब में सब सिम्टम्स हो, कुछ सिम्टम्स हो और कुछ ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सिम्टम्स हो और कुछ ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। कि जैसे फर्स्ट सिम्टम्स है, वन इज प्रॉब्लम फोकस इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन फोकस। मान लो एक ही सिम्टम्स है, लेकिन वो इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा कि आप हर केस में यही करते हैं, एक दो केस में करते हैं, वो फिर नहीं हुआ ओवर थिंकिंग कि आप हमेशा के लिए ओवर थिंक करो। लेकिन ये हर सिचुएशन में पाई जाती है चीज,
मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज्यादा पाई जाती है और हर सिचुएशन में पाई जाती है तो ओवरथिंकर हो, है ना। बेशक सिम्टम्स, नंबर ऑफ सिम्टम्स भले ही कम हो, लेकिन जो उन सिम्टम्स की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा हो, मात्रा भले ही कम हो लेकिन गहराई बहुत ज्यादा हो उन सिम्टम्स की, तो ओवरथिंकर हो आप। सर कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा कि फायदे कम हो रहे हो, नुकसान ज्यादा हो रहे हो, जी लेकिन कई बार जैसे मैं रिलेट करती हूँ इन चीजों को जी कि जरूरी नहीं कि नुकसान भी हो, लेकिन शायद आप अपनी एबिलिटीज का उतना फायदा नहीं ले पा रहे जितना आप ले सकते हैं। जी आप एक्शंस उतने ले रहे हैं जितने पे बना हुआ है, एज इट इज बना हुआ है, लेकिन आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे या कुछ जितना कर जी सकते हैं उतना नहीं कर पा जी, रहे, तब भी ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो हम कहते हैं कि अगर आप फायदे नहीं ले पा रहे जितने आपके फायदे हैं, तो वो फायदा ना ले पाना भी एक हाँ नुकसान है ना। जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कि जो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाए, तो वो भी हाँ, ये अल्टीमेटली, एग्जैक्टली हाँ वो भी अल्टीमेटली एक नुकसान है ना। कि जो आपकी कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं वो घट गई, एफिशिएंसी है घट गई, इफेक्टिवनेस घट गई आपकी, है ना। तो बिल्कुल ये ओवर थिंकिंग का एक सिम्टम है। सर। सिम्टम है कि इफेक्ट है? हाँ इफेक्ट है yes, जी सर हाउ टू ओवरकम, आप इस पे ज्यादा फोकस करें, हम भी प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कस करें, सॉल्यूशन पे आए तो कुछ फायदा हो। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। एंड कोई और क्वेश्चन? चलो ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हम किस किस तरीके से जो है ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स। आप अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके की जो है आपको थॉट्स आती हैं, है ना। किस किस तरीके की, जैसे अभी एक कैंडिडेट ने कहा, एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि इनमें से कुछ लिमिटेड हो, है ना, सारी ना हो लेकिन कुछ हो। तो आपको उन्हीं चीज को आइडेंटिफाई करना है ना, कि किस तरीके की थॉट्स आ रही हैं, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उसको जो है उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला है आपको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद है मैनेज योर स्टोरीज, यानी ओवर थिंकिंग में टेल देमसेल्फ आई एम जस्ट नेचुरली मोर एक्साइज देन एवरीवन एल्स, यानी वो ये सोच सकता है, अपने आप को बोल सकता है कि मैं खामेखा जो है इतना चिंता कर रहा हूँ, है ना, जो है बाकी लोग इस बात पे चिंता नहीं कर रहे, है ना। मैं खामेखा सोच रहा हूँ कि अगर भूकंप आ गया तो मैं जो है मर जाऊंगा, लेकिन 100 लोग बैठे हैं हॉल में, है ना, लेकिन वो ये सोच नहीं रहे भूकंप आएगा तो सारे मरेंगे। तो इस तरीके की ओवर थिंकर जो है अपने आप को ये चीज बोल सकता है, अपनी स्टोरीज इस तरीके से मैनेज कर सकता है। जब आप अपने आप को ये बोलते हैं, सिग्नल देते हैं माइंड में, तो पॉजिटिव सिग्नल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेट गो ऑफ द पास्ट। एक अपने पास्ट में अगर कोई चीज ऐसी रही है जो अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली सबके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, सबके साथ कभी ना कभी बुरा होता है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कुछ ऐसा होता है जो आप भूलना चाहते हैं, है ना, हमेशा सबके साथ होता है, ये एक दो के साथ नहीं होता। सबके साथ अच्छे पल भी आते हैं और सबके साथ खराब पल भी आते हैं। तो उस जो पास्ट है उसको हमेशा आपको जो है भुलाने की कोशिश करनी है ना। नेक्स्ट है फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ कर देना। फॉरगिव यानी बहुत बार होता है आपके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, है ना, या जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, दुश्मन की मतलब दुश्मनी की, या कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, है ना, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं था, आपको उससे घाटा हो गया, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ या कोई दूसरी तरीके का लॉस हुआ। तो उन इस तरीके के लोगों को फॉरगिव करना, माफ कर देना, है ना। बेसिकली आप फॉरगिव उन्हें नहीं कर रहे, आप बेनिफिट अपना कर रहे हैं, है ना, आप अपने जो दिमाग की शांति का जो है एक तरीके से शांति की तरफ बढ़ रहे हैं अपने दिमाग की, है ना। तो इस तरीके से उनको फॉरगिव करो और जो है अपनी ओवर थिंकिंग को कम करो। नेक्स्ट है लिव इन द मूवमेंट। लिव इन द मूवमेंट यानी प्रेजेंट मूवमेंट में जियो, है ना, हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में जियो, छोड़ो जो हुआ, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो कि क्या प्रेजेंटली क्या चल रहा है, उसको उसमें खुश रहना, है ना, तो उस मोमेंट को एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना इस तरीके से। नेक्स्ट है, ठीक है, एक स्पेलिंग गलत हो गई, मास्टर योर इमोशंस है ना। मास्टर योर इमोशंस का मतलब आप अपने इमोशंस पे मास्टरी करें। मास्टर करने का मतलब आप उसका रूट कॉज पता करें कि आपके इमोशंस का रूट कॉज क्या है। अगर आपको कोई डर लग रहा है
तो डर क्यों लग रहा है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना। तो आप जो है इस तरीके से अपने इमोशंस पे मास्टर करके अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट है फोकस ऑन सॉल्यूशन। आप हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। ये प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, उसके बारे में जैसे ही प्रॉब्लम पता लगी, ठीक है ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से कोई चीज है उसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई अगर डैमेज हुआ है तो डैमेज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लॉस हुआ है तो लॉस और ज्यादा ना बढ़े, उसको वहीं की वहीं रोक कैसे सकते हैं, है ना, उससे हम पार निजात कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन के बारे में सोचना। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ठीक, फिर है गेट द राइट टूल्स, है ना। राइट टूल्स मतलब नए नए तरीके इजाद करना, नई नई जो है टेक्निक पे वो करना कि हम, क्योंकि हर एक का जो पैटर्न है सोचने का, ओवरथिंक करने का, वो हमेशा अलग अलग होता है ना। आपका पैटर्न कुछ अलग है, मेरा पैटर्न कुछ अलग है। जब पैटर्न अलग है तो बहुत बार हमारे सॉल्यूशंस भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो जो अलग सॉल्यूशंस हैं यानी उनको डेवलप करना सॉल्यूशंस को, जिससे हम अपनी जो है ओवरथिंकिंग को कम कर सकें। नेक्स्ट है स्टॉप योर थॉट्स इन द मोमेंट एंड प्रैक्टिस बीइंग इन प्रेजेंट, है ना। अपनी जो थॉट्स हैं, जो मूवमेंट्स में है ना, इन द मूवमेंट्स, जो इस समय आपको जो थॉट्स आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, जो भी किसी भी तरीके के वो हो रहे हैं ना, तो उनको रोकना, भाई इन चीजों को रोकना, एंड बीइंग जो है प्रैक्टिस करना प्रेजेंट में रहने की। प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करना से क्या मतलब है, मान लो आप एक फंक्शन में गए, है ना, आप फंक्शन में बहुत सारे और लोग भी आए हुए हैं, उस फंक्शन में आपकी जो है कल की कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसी के बारे में आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है, यानी फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मैं जो है मेंटली प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को आपको रोकना है, उन थॉट्स को रोकना है, और आपको जो है उस मोमेंट पे प्रेजेंट होना है, उस प्रैक्टिस करनी है कि आप उस मोमेंट पे प्रेजेंट हो। जैसे ही थॉट आई, फिर नहीं नहीं मेरे को ये थॉट नहीं चाहिए, एकदम उसको साइड करा, फिर अपने फिजिकली जो है वहां पे प्रेजेंट हो गए एकदम, कि भाई कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग गए, फिर आप तो थॉट में इन्वॉल्व हुए, फिर आपने कहा नहीं नहीं इस तरीके उसमें नहीं जाना, मेरे को फिजिकली जो है और मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो इस तरीके से जो है अपनी इस कोशिश को लगातार लगातार करते रहना, सो दैट जो है आप उससे बचे रहें। नेक्स्ट है फोकस ओनली व्हाट यू कैन कंट्रोल, है ना। सिर्फ उन्हीं चीज पे फोकस करना जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो फालतू की चीजें जो आपके अनकंट्रोलेबल हैं, है ना, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो सोच के उसको क्या फायदा, है ना। तो बारिश कल होगी या नहीं होगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप इस पे सोच के कोई जो है कुछ नहीं कर सकते। जो आपके एरियाज ऐसे हैं जिन पे आप आपके एक्शन से, आपके वर्क से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी थॉट से जिन चीजों पे कंट्रोल हो सकता है उन्हीं को इंपॉर्टेंस देना। जैसे एक डायग्राम है, आप इसको देखो ऊपर वाले को, पहले में है सर्कल में थिंग्स दैट मैटर, और दूसरे में है थिंग्स यू कैन कंट्रोल। सबसे पहले तो उन चीजों को बाहर कर दो जो जो ऐसी चीजें हैं जो मैटर ही नहीं करती, है ना, जो मैटर नहीं करती, भले ही आपके कंट्रोल में हो तब भी आपको उसके बारे में नहीं सोचना। अच्छा, थिंग्स दैट मैटर में भी सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपके कंट्रोल में है ना, जिनको आप अपने कंट्रोल में जो है लेके कुछ चेंज कर सकते हो। आपके एक्शन से सिचुएशन बदल सकती है ना, आपके डिसीजन से सिचुएशन बदल सकती है, आपकी डायरेक्शंस देने से वो सिचुएशन बदल सकती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके के जो मैटर्स हैं, उस पे जो है आपको जो है थिंक करना है, उसी पे फोकस करना है। तो इन दो सर्कल में अगर आप देखो तो जो ये बिल्कुल ब्लैक एरिया हुआ पड़ा है ना, सिर्फ जो है इस चीज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये ऐसी जो कॉमन कॉमन एरिया है दोनों सर्कल्स का, जो मैटर भी कर रही है और आपके कंट्रोल में भी है। बाकी को आपको, बाकी एरिया को छोड़ देना है, यानी बाकी चीजों को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट है राइट डाउन और ओपनली शेयर द सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई जिस पे आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं, एक पेन लो, एक कॉपी लो, है ना, जो जो उसके सॉल्यूशंस के अल्टरनेटिव्स हैं, जो जो तरीके के सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं,
उनको उस कॉपी में लिख लो, उस नोटबुक में आप जो है नोट कर लो। इससे क्या होता है, जब आप एक बार नोट कर लेते हैं तो आप हमेशा सॉल्यूशन को अपने सामने बार बार पाएंगे कि मैं इस तरीके का डिसीजन ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। जब वो सोल्यूशन आपके जो है कॉपी में आपके सामने, आपके जो है इमेज आंखें देख लेंगी, तो इमेज जो है आपके माइंड में भेज देंगी उस इमेज को, है ना। तो इस तरीके से जो है आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। और एक है शेयर करना। जब आप शेयर करते हैं चीजों को तो आपके पास और बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, है ना, सामने से लोगों से शेयर करने से। तो आप इसमें क्या होगा, जो आप सिर्फ प्रॉब्लम फोकस्ड थे, इससे क्या हुआ, आप सॉल्यूशन फोकस्ड हो गए। और सॉल्यूशन फोकस्ड होने से आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है लुक एवरी प्रॉब्लम एज अ अपॉर्चुनिटी, है ना। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो। अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये अच्छा करके दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, मैं इसमें ये अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तो कोई भी ऐसी आपदा आई है, आप उसको, उस आपदा को हमेशा अवसर में बदलो, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है कर सकते हो। फिर है स्पेंड टाइम इन नेचर, है ना। नेचर में टाइम स्पेंड करना, यानी वॉक करना, एक्सरसाइज करना, है ना। वॉक और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो आपको जो है ओवर थिंकिंग से बचाती हैं। जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो है हमारे हार्मोन्स पे ये है इम्पैक्ट करती हैं जो चीजें। अगर हम वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हार्मोन्स पे। देन योगा एंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगेन म्यूजिक, मैंने पिछली अपनी, अगर आपने अटेंड की हो मेरी क्लास, तो पिछली क्लास में बताया था, ये म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इन सब चीजों में से। सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमें फ्रेश रखने का, हमारे माइंड को फ्रेश रखने का, है ना। तो हम म्यूजिक से बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिर फ्रेंडली टॉक। फ्रेंडली टॉक यानी लाइक जोकिंग, लेग पुलिंग, हम जैसे दोस्तों के बीच में करते हैं, है ना। एक दूसरे की लेग पुलिंग, हम खिलखिला के हंसते हैं जब एक दूसरे का मजाक, मतलब एक जोक टाइप में मजाक करना एक दूसरे से, है ना। अगर आप ये बीच वाली इमेज देख पा रहे हैं, यानी दो फ्रेंड्स आपस में मजाक कर रहे हैं एक दूसरे, हम जोक क्रैक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस है आपका वो सारा निकल जाएगा, जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने के उस पे होगी। तो इस तरीके से दोस्तों के बीच टाइम स्पेंड करना, है ना, जिसे हम कहते हैं गप्पे मारना, मजाक करना, लेग पुलिंग करना, इस तरीके का टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ, है ना। उसके बाद है फोकस टू बिकम रियलिस्टिक इंस्टेड ऑफ आइडियलिस्टिक। आपको हमेशा रियलिस्टिक बनना है ना। जो प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से जो चीजें ठीक है, मतलब जो आपको जो है, जब आप आइडियलिस्टिक बनने की कोशिश करते हो तो हमेशा आप जो है ओवर थिंक करते हो, है ना। तो आपको वो नहीं करना, रियलिस्टिक बनना है, रियल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ टू अदर वर्क, है ना। जब भी ओवर थिंक जो है आ रहा है आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग हो रही है, अगेन अगेन कुछ किसी पर्टिकुलर टाइप के कोई विचार आ रहे हैं, कोई थॉट्स आ रही है, तो आपको उस वर्क से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वर्क में लगाना है, दूसरे काम में लगाना है। जैसे गार्डनिंग में लगा लिया अपने आप को, है ना। तो आप गार्डनिंग करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो आपका थॉट पैटर्न था वो चेंज हो गया, है ना। शुरू शुरू में इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके ये जो थॉट पैटर्न है आपका चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट रिलिव विद योर मिस्टेक्स। आप जो है, और ये 19 और 20 इकट्ठा बता, डोंट रिलिव विद योर मिस्टेक्स और डोंट रिलिव विद एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे हम मिस्टेक्स हुई है, मिस्टेक हर एक कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हैं मिस्टेक्स। जो काम कर रहा है वो मिस्टेक्स करेगा, है ना, जो चीजों को ट्राई कर रहा है ना। तो उन मिस्टेक्स के साथ जो है बार बार उनके बारे में मत सोचें, है ना। बार बार उनको सोचना कि ये ना होती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा ना होता तो ज्यादा अच्छा होता, है ना। और ऐसे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हर एक की जो लाइफ में आते हैं। जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं, हमें प्रेज मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीजें होती है, तो ऐसे ही सेम एम्बैरेसिंग मोमेंट भी आते हैं। तो उन एम्बैरेसिंग मोमेंट के साथ भी जो है हमें उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, अगर हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ, अब तक कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है पार्टिसिपेंट्स मेरी?
यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो देखो नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज है ये। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। ठीक है, चिंता से चतुराई घटे। चतुराई का मतलब है यहाँ पे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, है ना, द वे यू वर्क। यहाँ पे चतुराई का मतलब आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो आपकी जवाब देने की क्षमता, वो है। तो यानी चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। रूप से मतलब है जो आपका जो है बॉडी का लुक्स, आपका लुक्स भी वो खराब होता है। जैसे हम कहते हैं झुर्रियां पड़ गई उसको माथे पे, है ना, या फेस पे झुर्रियां पड़ गई। तो जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आपके जो फेस पे वो साफ दिखाई देता है, और नॉलेज कम हो जाएगी। नॉलेज कम हो जाएगी कैसे? आपकी मेमोरी पावर चली जाती है ना। ओवर थिंकिंग आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। जो चिंता है बहुत अभागिनी है, बहुत बेकार की चीज है ना, जो यूजलेस चीज है ना। और चिंता है वो चिता के समान है। जो हम कहते हैं ना कि बिंदी भर का फर्क है चिंता और चिता में, तो चिंता चिता समान। नेक्स्ट में बोला गया, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। जो तुलसीदास जी हैं वो तो अपना राम के भरोसे होके, अपना राम पे भरोसा होके बिल्कुल निर्भय होके सो जाते हैं, बिल्कुल भय से बिल्कुल मुक्त होके, है ना। क्यों वो क्यों सोते हैं? नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, अनहोनी होनी नहीं। क्योंकि जो अनहोनी है ना, अनहोनी है। जब हम कह रहे हैं अनहोनी, यानी अनहोनी तो होएगी नहीं, और होनी होए सो होए, और जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होनी है वो तो होके रहेगी। तो इसलिए बहुत अच्छी जो है कोट हमें दी गई है ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग ऑन हार्मोन्स। जो ओवर थिंकिंग है हमारे हार्मोन्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। हार्मोन्स जैसे अगर आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हो तो मैंने बताए थे, ये जो कुछ अच्छे वाले जो हार्मोन्स हैं वो है सेरोटोनिन, है ना। सेरोटोनिन क्या है? जो आपके मूड्स और फीलिंग्स को इम्पैक्ट करता है ना। और ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस करता है बाकी हमारे बाकी के जितने भी हार्मोन्स हैं, ये उनको बैलेंस, उनका बैलेंस बना के रखता है। तो जो सेरोटोनिन है, अगर ओवर थिंकिंग करते हैं आप तो सेरोटोनिन की मात्रा हमारी बॉडी जो है माइंड में घट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हमें धकेलती है स्ट्रेस की तरफ, हमें धकेलती है एंजाइटी की तरफ, हमें धकेलती है डिप्रेशन की तरफ। तो स्टार्ट कहां से हुआ? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से क्या हुआ? सेरोटोनिन कम हुआ। सेरोटोनिन से कम होने से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरीके की समस्या आई, है ना। तो नेक्स्ट ही है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? हार्मोन जो फिजिकल एक्सपीरियंस से आता है ना, फिजिकल, जब हम कुछ फिजिकल प्लेजर महसूस करते हैं, हम भागा, दौड़ लगाई, है ना, हमने जो है योगा किया, हमने एक्सरसाइज करी, इस तरीके की चीजों से आता है ना। तो डोपामाइन भी कम हो जाता है। तो अगर आप जो चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है कम हो, तो बल्कि इसको ज्यादा चीज करें, ज्यादा करें मतलब एक्सरसाइज ज्यादा करें, ताकि डोपामाइन बढ़े हमारा। और जब डोपामाइन बनेगा, बढ़ेगा, तो वो ओवर थिंकिंग को कम करेगा, है ना। ऐसे ही हमारे और हार्मोन्स हैं जिनको ये इम्पैक्ट करता है। एंडोफिन्स है, ऑक्सीटोनिन है। ओवर थिंकिंग इन चीज को इम्पैक्ट करती है और इनको कम कर देती है हार्मोन्स को, और इनकी कमी से जो है मैंने आपको बताया एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैंने जो है अपने लास्ट के लेक्चर से लिए, ये वाली स्लाइड लास्ट में भी मैंने आपको शेयर करी थी कि किस तरीके से आप एक्टिव रह सकते हैं कोविड-19 में। अगर आप जो है होम में हैं, टिप्स टू स्टे एक्टिव एट होम ड्यूरिंग कोविड-19, वॉक कर सकते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं म्यूजिक पे, है ना, कुछ देर तक। आइडियाज ला सकते हैं, रिसोर्स जो है उनको जो है ऑनलाइन रिसोर्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो और क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जैसे हम अभी क्लास कर रहे हैं। डांस अगेन आ गया। वीडियो गेम्स कुछ खेल सकते हैं कुछ हद तक, है ना। रोप स्किपिंग कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ बैलेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी लास्ट की है स्लाइड। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सेट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं अपने आप को, जो अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए, ताकि आप जो है ओवर थिंक ना करें।
सेट ओनली रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। जब भी आप अचीवेबल और रियलिस्टिक गोल जो है अपने लिए सेट करेंगे तो आप ओवरथिंक से बचेंगे। जब भी आप अपने लिए ऐसे गोल्स रख देंगे जिनको पाना बहुत ही मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, तो आप हमेशा ओवरथिंक करेंगे, है ना। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना, अपने आप से और दूसरों से हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करो, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो बहुत हर्ट होता है, और जब बहुत हर्ट होता है तो आप बार बार थिंक करते हैं उस बारे में, ओवर थिंकिंग वहां से आती है। तो जब भी एक्सपेक्टेशंस रखें खुद से भी, है ना, खुद से का मतलब जब आपको पता है मेरी जो है कैपेबिलिटी इतनी है ना, अगर मैं मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत भी करूं तब भी उसको एक हद तक बढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकता, है ना। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही अपने जो है करियर को चुनना, है ना, उस हिसाब से ही अपना आगे बढ़ना। तो इस टाइप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत रियलिस्टिक लेके चलें अपने आप से भी और दूसरों से भी। डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, न्यूट्रल रहना, मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रल रहने का क्या बेनिफिट है, ना तो बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव रहना, ना बहुत ज्यादा नेगेटिव, समवेयर मिडिल, है ना, न्यूट्रल रहना। उसके बाद है एंजॉइंग कंपनी ऑफ गुड पीपल एंड गुड फ्रेंड्स, है ना, टू होम यू कैन शेयर योर थॉट्स। अच्छे लोगों की कंपनी एंजॉय करना जिनसे आप अपनी थॉट शेयर कर सको, है ना, अपने विचार शेयर कर सको। क्योंकि जब आप एक बार अपने विचार जो बार बार दिमाग में घूम रहे हैं उनको शेयर कर देते हैं, अपने बाहर निकाल देते हैं, अपनी थॉट्स को दूसरों के आगे रख देते हैं, तो वो जो आपके दिमाग में जो बार बार बात घूम रही है वो कम हो जाती है घूमना, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना, म्यूजिक सुनना, इस तरीके की जो चीज है आप कर सकते हैं। और डू मोर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जो आपको खुश करता हो, जो आपको चीजें खुश करती हो, वो बार बार करें। वो खुश करने वाली चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती है ना। कोई काऊ को फीड करके खुश हो जाता है, भाई गाय को मैंने रोटी खिला दी। कोई डॉग को फीड करके खुश हो जाता है, कोई डॉग को घुमा के खुश हो जाता है कि डॉग के साथ मैं जो है, जो मेरा खुद का डॉग है उसके साथ वॉक करके आया, है ना। तो हर एक कोई अपने पेरेंट्स की सेवा करके खुश हो जाता है, कोई दान दे के खुश होता है, कोई फ्रेंड्स के साथ जोक्स क्रैक करके खुश होता है ना। कोई लर्निंग से खुश होता है कि आज मैंने एक ये वाली नई बुक पढ़ी। हर एक का तरीका अपना अपना अलग अलग हो सकता है ना। तो डू मोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज बताइए। हेलो। Yes, sir, you are audible. जी, कोई क्वेश्चंस? यस सर। सर एक बात हम कहना चाहते थे, जैसे आपने कहा जो तुलसीदास जी की आपने बात कही, हाँ तो जी, कहाँ लिमिट हो एस्केप की और ओवर थिंकिंग की, जी ये बिल्कुल। होनी है सो होए। अब हाँ अगर ये बिल्कुल। आप कोई मूल वाक्य बना के बैठ जाए तो अपने एफर्ट्स और कर्म को छोड़ ही दे, जो हो हाँ रहा है हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। ये बहुत आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है प्रैक्टिकल नहीं होना, है ना, कि आपको कंसर्न नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये लेक्चर था आज, ठीक है, मैंने इस पे थिंक किया कि हाँ मेरे को कल से था या परसों से था या 2 दिन से था कि मेरा लेक्चर है, तो मैं लेक्चर के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये तो हुआ थिंक, भाई मेरे दिमाग में आया हाँ लेक्चर है और मेरे को उसके लिए प्रिपेयर करना है, इस लेक्चर को बनाना है। तो ये तो थिंक है, जैसे ही दिमाग में आया और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, है ना, या मैंने एक टाइम सेट किया, मैं इस टाइम पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर मैं दूसरे कामों में लग गया जब तक मेरा लेक्चर का जो वो टाइम मैंने सेट किया उस टाइम में मैं वो आता हूँ। तो ये थिंक है। लेकिन अगर मैं यही करता रहूं कि बार बार नहीं नहीं मेरा लेक्चर है, नहीं मेरे को लेक्चर देना है, अगर मेरे बार बार यही थॉट दिमाग में चलती रहे, है ना, तो वो ओवर थिंकिंग है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा नेट का कनेक्शन चला जाए, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा स्लाइड्स बंद हो जाएं, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरी स्लाइड्स रुक जाएं। तो इस टाइप की जो ओवर थिंकिंग है उसको रोकना है, यानी मतलब जो है जो होना है वो तो होगा हम कह रहे हैं, और अनहोनी जो है वो होगी नहीं। तो इसका मतलब है कि मतलब एक जो बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उसको अवॉइड करना। थैंक यू सर। जी। कोई और क्वेश्चन? In short, sir, कह सकते do your best and leave the rest. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स?
पार्टिसिपेंट्स हैं ना, काफी सारे हैं। Yes, sir. We have 12 of them, 12 like 10 participants. of them, I would say. जी, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पार्टिसिपेंट? I have a question. जी मैम। Please tell something about psychometric orders. आपने effect of mind over body जो आपने बताया है। जी देखो मैम, हमने जैसे पिछला जो लेक्चर था मेरा, मैंने माइंड एंड बॉडी के बारे में बताया। जो साइकोमेट्रिक टर्म्स है ये वहीं से है। जब हम जो साइकोमेट्रिक है, हम कहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग है, जो स्ट्रेस है, ये एक साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम है। अब साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, वो मेरी दिमाग की जो प्रॉब्लम है अगर मेरी बॉडी को इम्पैक्ट करती है ना। प्रॉब्लम कहाँ की है? माइंड से रिलेटेड। और इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? माइंड पे तो हो ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम माइंड बॉडी पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम उस प्रॉब्लम को कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो साइकोमेट्रिक है। अब ये ओवर थिंकिंग कैसे साइकोमेट्रिक है? देखो, मैंने आपको बताया कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें नहीं रह पाते, है ना। तो ये हम प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रह पा रहे, यानी हम फिजिकल तो है, मेंटली नहीं है वहां पे। तो अच्छा, सेकंड, हम जब भी ओवर थिंक कर रहे हैं तो हमारी जो है क्या कहते हैं, नींद, जो हमने कहा स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो यानी मेरी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मेरी जो नींद जा रही है ओवर थिंक करने से, मेरी जो नींद जा रही है वो मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है। मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है ओवर थिंक करने से, है ना। मेरे चेहरों पे झुर्रियां आ रही है ना, जो चेहरे पे जैसे वो रिंकल्स, जिसको हम बोलते हैं कि चेहरे पे रिंकल्स आने लगे ओवर थिंक करने से। तो ओवर थिंक था तो मेंटल, तो मेरे जो रिंकल्स क्यों आ गए चेहरे पे? क्योंकि ये इस तरीके की साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम है जो थिंक करने से है तो माइंड से रिलेटेड, लेकिन पूरी की पूरी मेरी बॉडी को इम्पैक्ट करती है ना, मेरी बॉडी की फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करती है। ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से जो है स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग से। तो इस तरीके से जो है बीपी जो है आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। कई बार बीपी हाई रहेगा ओवर थिंकिंग वाले का, कई बार बीपी लो रहेगा। तो जो ओवर थिंकिंग है वो इस तरीके से साइकोमेट्रिक है कि माइंड की प्रॉब्लम जो है हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है, बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। Thank you, sir. Welcome. Any more questions from participants? We have no such questions, sir. So thank you so much, sir, for sharing such beautiful presentation and giving us some practical tips with which we all can practice and reduce our overthinking. So with that note, I am ending this meeting. Thank you so much, participants, and thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot.